अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपने डिजिटल चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, एक जुमला जो अक्सर आप सोचते होंगे या अक्सर आप सुनते होंगे या अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि किस्मत इंसान की ज़िंदगी पर एक दफ़ा मेहरबान होती है। ज़िंदगी इंसान को सिर्फ़ एक दफ़ा मौका देती है कि वो अपनी कमाल को पहुंच सके या अरूज हासिल कर सके। तो व्यूअर्स, क्या आप इस बात पर बिलीव करते हैं कि किस्मत सिर्फ़ एक दफ़ा मेहरबान होती है? क्या आप इस चीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मेहरबान होती है और कामयाब लोग वही होते हैं जो उस एक दफ़ा के मौके से फ़ायदा उठाते हैं और अरूज हासिल करते हैं? क्या ख़्याल है आपका? आपके ख़्याल में क्या ऐसा ही है? जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। ज़िंदगी सिर्फ़ एक दफ़ा मेहरबान नहीं होती, किस्मत सिर्फ़ एक दफ़ा मेहरबान नहीं होती। ज़िंदगी मुसलसल इंसान पर मेहरबान रहती है। ज़िंदगी मुसलसल इंसान को नए नए मौक़े देती रहती है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप ज़रा गौर करें, तफक्कर करें, तदब्बर करें, ज़रा सोचें। अपने सांस लेने के अमल को आप देखें। जब हम सांस लेते हैं तो इसके दो मरहल हैं। एक हम इनहेल करते हैं, फिर हम एक्सहेल करते हैं, यानी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तो आप ज़रा सोचें कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं यानी इनहेल करते हैं, तो अगर ज़िंदगी हम पर मेहरबान ना हो, किस्मत हमें मौका ना दे, तो क्या हम एक्सहेल कर सकते हैं? क्या हम ब्रीथ आउट कर सकते हैं? ये ज़रा सोचिए। अगर किस्मत हम पर मेहरबान नहीं है और ज़िंदगी अगर हमारे साथ नहीं है, वो हम पर मेहरबान नहीं है, तो क्या हमें ये मौका मिलेगा कि इनहेल के बाद हम एक्सहेल कर सकें? और अगर हम एक्सहेल ना कर सकें तो दैट इज़ द एंड ऑफ लाइफ का चैप्टर क्लोज़ हो गया। लेकिन आप देखें कि ज़िंदगी हम पर कितनी मेहरबान है कि वो हमें मौका देती है कि हम इनहेल करें, सांस अंदर लेकर जाएं, और उसके बाद फिर हमें ज़िंदगी मौका देती है कि हम एक्सहेल करें, सांस को बाहर निकालें, और इस तरह ये सर्कल ऑफ लाइफ आगे चले। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंसान पर ज़िंदगी सिर्फ़ एक दफ़ा मेहरबान होती है या किस्मत सिर्फ़ उसे एक दफ़ा मौका देती है? हर सांस एक नया मौका है। हर सांस हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ का एक नया बाब खोलती है, एक नया दरवाज़ा खोलती है। इसी चीज़ को नाज़रीन इस तरह समझ लें कि जब सुबह का सूरज तुलू होता है तो वो अपने साथ नए मौक़े लेकर आता है, अपने साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। वो अपॉर्चुनिटीज़ जो सूरज ग़ुरूब जब हुआ था, जिन अपॉर्चुनिटीज़ से हम फ़ायदा नहीं उठा सके किसी भी वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मायूस होकर बैठ जाएं। अगला दिन आएगा जब सूरज तुलू होगा, जब सहर फूटेगी, तो हमारे लिए नए मौक़े के जो है वो खुलेंगे, नए मौक़े जो है हमारे सामने आएंगे। तो इसलिए नाज़रीन, हमें ये अपने ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर बहुत मेहरबान है। वो हमें कभी भी मौक़े से महरूम नहीं करता। इसकी मिसाल आप यूँ भी समझ लें कि जब मौसम बहार आती है तो क्या होता है, चमन में हर तरफ फूल ही फूल खिले होते हैं, परिंदे चहचहा रहे होते हैं, फूल महक रहे होते हैं, रंगों की और खुशबुओं की रौनक लगी होती है, एक मेला लगा हुआ होता है, एक मेले का समा होता है। चमन अपने जोबन पर होता है, हर तरफ सरसब्ज पत्ते और हर तरफ हमें हरे भरे अशजार दिखाई देते हैं। लेकिन ये कुछ अरसे के लिए ऐसा रहता है, फिर क्या होता है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद ख़िज़ा आ जाती है और वही चमन जहाँ पे परिंदे चहचहा रहे थे, वहाँ पर खामोशी और सकूत फैल जाता है। जहाँ फूल महके हुए थे, जहाँ रंग बिखरे हुए थे, जहाँ खुशबुएँ बिखरी हुई थीं, वहाँ क्या होता है, वीरानी का आलम होता है। लेकिन व्यूअर्स, ज़रा आप सोचें कि क्या ये वीरानी हमेशा के लिए होती है? कतन नहीं। फिर कुछ अरसा गुज़रता है, फिर बहार आती है, फिर फूल खिलते हैं, फिर परिंदे चहचहाते हैं, फिर खुशबुओं और रंगों के मेले सजते हैं, और यही साइकिल ऑफ लाइफ है जो कि चलता रहता है। इसलिए व्यूअर्स, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज की जो नाकामी है वो हतमी है या आज की जो कामयाबी है वो हतमी है। कोई भी चीज़ हतमी नहीं है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आज अगर हम नाकाम हैं, आज अगर हम परेशान हैं, आज अगर हम अफसरदा हैं,
آج اگر ہم لائف کی سختی جو ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں، لائف کی تلخی کو برداشت کر رہے ہیں، تو یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ آنے والا دن جو ہے وہ بہار کو لے کر آئے گا، آنے والا دن ایک نیا سورج طلوع کرے گا۔ صرف یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ان کو کس طریقے سے گزارتے ہیں۔ یہ دیکھیں، دوبارہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں چمن کی، باغ کی۔ اب باغ کی زمین اگر زرخیز ہے، باغ کی زمین میں، چمن کی زمین میں اگر نمو پذیری ہے تو پھر خزاں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خزاں عارضی ہے۔ جب خزاں گزر جائے گی پھر بہار آئے گی، اور اسی سرزمین سے، گلشن کی اسی زمین سے نئی کونپلیں پھوٹیں گی، نئے پتے اگیں گے، نئے پھول اگیں گے، دوبارہ سے پرندے چہچہائیں گے۔ شرط صرف ایک ہے کہ ہم نے زمین کو بنجر نہیں ہونے دینا۔ زمین بنجر نہیں ہونی چاہیے، زمین میں نمو پذیری ہونی چاہیے، زمین کے اندر زرخیزی موجود رہنی چاہیے، تو پھر بہار بھی آئے گی، اور پھر دوبارہ سے نئی زندگی کا آغاز بھی ہوگا، پھر دوبارہ سے نئے مواقع بھی ملیں گے، پھر دوبارہ سے نئی اپرچونٹیز بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس لیے مایوسی جو ہے کہا، اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمتیں اور اللہ کی جو نصرت ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہر حال میں رہتی ہے۔ تو ہم نے اپنی دل کی زمین کو زرخیز رہنے دینا ہے، اسے بنجر نہیں ہونے دینا۔ تو دل کی زمینی کی زرخیزی سے کیا مراد ہے؟ دل کی زمین کی زرخیزی سے مراد یقین ہے، امید ہے، اپنے آپ پر یقین، اپنے رب پر یقین، اپنے خدا پر یقین۔ اور اگر ہمیں اپنے رب پر یقین ہے اور ہم نے اپنی زمین کو بنجر نہیں ہونے دیا، اس کو زرخیز رکھا ہے، اپنے دل کی زمین کو زرخیز رکھا ہے، تو نئے خواب یہاں پہ اگیں گے، یہاں پر نئی تمناؤں کے پھول اگیں گے، یہاں پر نئی آرزوؤں کی کونپلیں پھوٹیں گی، اور زندگی باغ و بہار بنے گی، زندگی سرشار ہوگی۔ اس لیے اگر وقتی طور پر اگر ہم ناکام ہیں تو اس ناکامی سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس ناکامی کو اپنی طاقت بنا کر نئی کامیابیوں کے لیے نئے سرے سے جدوجہد کرنی ہے۔ امید ہے کہ میری آج کی بات آپ کو پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اس کا انالیسس کر کے مایوسیوں سے بچیں گے، اور ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔ جاتے جاتے وہی ریکویسٹ، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں جلدی ملاقات ہوتی ہے، تب تک اللہ حافظ۔